नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेट सी की पहली वीडियो में। मेरा नाम है मयूर और मैंने इसी चैनल पे सेट द ईसी पेन स्टार्टअप के 9 वीडियो डाल चुका हूँ। बड़े डिटेल में मेरे टेलीग्राम पे आपको नोट्स भी मिल जाएँगे और जिस नोट्स से हम पढ़ रहे हैं वो नोट्स भी आपको मिल जाएँगे। तो आज हम चालू करते हैं सेट सी का पहला चैप्टर और हमने हमारे सेट सी में सब्जेक्ट है आर्बिट्रेशन, जो कि सबसे ईज़ी है और सबसे कम चैप्टर्स है उसमें, तो हम उसी से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम इंट्रोडक्शन टू एडीआर, एडीआर मतलब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशंस, मतलब कोर्ट के अलावा इस देश में और कौन से डिस्प्यूट, झगड़े, लड़ाई के रिज़ॉल्यूशन जहाँ पे आपको अपनी लड़ाई सुलझा सकते हो, आप समझौता कर सकते हो। मतलब इसमें समझौता, इसकी लड़ाई, उसकी लड़ाई, समझौता दोस्तों। क्या होता है कोर्ट में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती रहती है और आपको तो पता है इंडिया में कोर्टों की हालत क्या है। केसेस इतने ज़्यादा डेट पे डेट मिलती है। तो इसलिए हमारे पास कुछ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट जिससे कोर्ट के अलावा हम अपने मामले मैटर सुलझा सकें दोस्तों, कोर्ट के बाहर से और उसमें कम समय में। तो सबसे पहले आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों इसमें? आज हम वेरियस मोड ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन जैसा मैंने आपको बताया। बेसिक आइडिया ऑफ आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, ठीक है? मीडिएशन, नेगोशिएशन, लोक अदालत, ये सब टाइप्स है एडीआर के, ठीक है? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन बार-बार इतना बड़ा नहीं बोलूँगा, एडीआर बोलूँगा, आप समझ जाओगे, समझदार तो हो ही दोस्तों, हो ना? ठीक है? अब बात करते हैं अल्टरनेटिव मेथड ऑफ डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन। अब भी बोला कि नहीं बोलूँगा, फिर से बोल दिया, लेकिन कोई बात नहीं, एडीआर, है ना? जैसा कि मैंने बताया आपको कि एडीआर क्या होता है, मैटर को सॉल्व करने का तरीका है कोर्ट के बाहर, क्योंकि कोर्ट में क्या मिलती है, तारीख पे तारीख दोस्तों, ठीक है? अब 5 मेन मेथड है, 5। सबसे पहला एक आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन एंड लोक अदालत। ये हम आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ये एडीआर में 5 मेन मेथड है, और भी मेथड्स हैं लेकिन हमारे सिलेबस में 5 है, तो हम 5 पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आर्बिट्रेशन की, ठीक है? आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन एक मेथड होता है जहाँ पे एक आर्बिट्रेटर जो मतलब आप समझ सकते हो जज, लाइट वर्जन ऑफ जज, ठीक है, सस्ता जज बोल सकते हैं। वो एज अ आर्बिट्रेटर रहता है और दो पार्टीज रहती है। जो आर्बिट्रेटर रहता है वो न्यूट्रल रहता है, कोई बायस नहीं रहता है। वो उसका डिसीजन बाइंडिंग होता है कि उसने जो बोल दिया वो मान लिया, तो सस्ता जज, ठीक है। तो ये यही है, इन्वॉल्विंग वन और मोर न्यूट्रल थर्ड पार्टीज। एक से ज्यादा जज हो सकते हैं, थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर सिलेक्टेड बाय डिस्प्यूटिंग पार्टीज। और इसमें जज एक खास बात है, आर्बिट्रेटर जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज है, जो लड़ रहा है, वही सिलेक्ट कर सकती है, ठीक है। डिसीजन उसका बाइंडिंग होगा, उसने जो बोला वो मानना पड़ेगा। भाई ने बोला करने का तो करने का, ठीक है। अब की फीचर्स ऑफ आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन की सबसे बड़ी फीचर की फ्लेक्सिबिलिटी। अब कोर्ट में जाते हो तो जज को आना किसको पता, नहीं पता ना दोस्तों। तो इसमें सबसे बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी कि जो है ना, पार्टीज अपना प्रोसीजर और अपना जज वगैरह खुद सिलेक्ट कर सकती है दोस्तों। फिर बात आती है चॉइस ऑफ डिसीजन मेकर्स, ठीक है। वही मैंने जो आपको बताया, डिसीजन मेकर्स आर्बिट्रेशन हम अपना खुद चुन सकते हो भाई। फिर उसके प्रिवेसी इन इसमें प्राइवेट होता है। कोर्ट में क्या पूरी दुनिया जनता सुनती है भाई आपके घर में क्या चल रहा है, और एरिया में तो शौक ही है लोगों को, और उसके घर क्या हुआ, उसकी बहू इसके साथ बैठ के, ये पूरा शौक है दोस्तों। लेकिन ये ऐसा नहीं, यह मामले पूरे प्राइवेट है, सब कुछ प्राइवेट में होगा यहाँ पर। आपका घर का मामला बाहर नहीं आएगा दोस्तों। इसमें आएगा फाइनल एंड बाइंडिंग डिसीजन, जो लीगली इन्फोर्सेबल है। अगर बोल दिया भाई ने, अगर आर्बिट्रेटर ने आपका बोल दिया तो वो बाइंडिंग होगा, नो अपील। ऐसे कोई आर्बिट्रेटर जैसे ऐसा है कि भैया डिस्ट्रिक्ट का सुप्रीम कोर्ट तक खींच के लेके जाऊँगा, ऐसा काम नहीं है, ठीक है? उसने एक बार बोल दिया, तो बोल दिया, ठीक है? उसके बाद लेस फॉर्मल, इतना ज़्यादा फॉर्मल नहीं होता है कि वहाँ पे सब सफेद कोर्ट में आ रहे हैं, कटघरे में खड़े हो जाओ, ऐसा नहीं होता, लेस फॉर्मल होता है और लेस टाइम टेकिंग होता है आर्बिट्रेशन। ये मैंने आर्बिट्रेशन का बेसिक बता दिया, इसके बाद डिटेल में जाएँगे नेक्स्ट चैप्टर में। अब इसकी अगली एडीआर मेथड क्या होती है दोस्तों? कंसीलिएशन। क्या होती है दोस्तों? कंसीलिएशन। कंसिलिएशन का मतलब क्या होता है कि ये थोड़ा-सा और लेस फॉर्मल होता है, किससे? आर्बिट्रेशन से। या एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है, यहाँ पे भी न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है, वो ईच पार्टी की तरफ से मिलेगी और सेटलमेंट करवाने की कोशिश करेगी। इसमें क्या होता है दोस्तों कि बाइंडिंग तो होता है डिसीजन, किसका? कंसिलिएशन का, कंसिलेटर का, सॉरी, कंसिलेटर का डिसीजन बाइंडिंग तो होता है, लेकिन इसमें अगर पार्टी ने इसका डिसीजन मान लिया तो दोनों पार्टी, तुम भी राजी, मियाँ-बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? तो अगर उन्होंने वो नहीं करा, एक्सेप्ट ही नहीं करा डिसीजन दोनों पार्टीज़ ने, तो बाइंडिंग नहीं होगा, ठीक है? इसमें कोई आपके नो प्रायर एग्रीमेंट नहीं, कोई लेस फॉर्मल, जैसा कि मैंने आपको बताया, पार्टीज़ वही मुझे बता रहा था, पार्टीज़ कैन रिजेक्ट कंसिलिएशन ने जो बोला भाई रिजेक्ट कर रहा सकते हैं, उनके पास पावर है, ठीक है? इफ पार्टी ऑल पार्टीज, जितनी पार्टीज इन्वॉल्व है, ठीक है, उनने एक्सेप्ट कर लिया तो फाइनल और बाइंडिंग होगा, ठीक है। अब हम डिफरेंस समझ लेते हैं आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन। आर्बिट्रेशन क्या है? इट इज अ डिसीजन मेकर, ठीक है। जिसका जो डिसीजन है वो उसका डिसीजन है। कंसिलिएशन कम्युनिकेशन करता है, डिसाइड नहीं कर सकता, अगर पार्टी ने मना कर दिया तो वो कुछ भी नहीं कर सकता,
क्या होता है? फाइनल इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जो बोल दिया वो बोल दिया। किसमें? आर्बिट्रेशन में। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? वो सिर्फ़ आपको एक डिसीजन पे आ सकता है, वो फाइनल नहीं होता है। मोर फॉर्मल और सिम्प्लीफाइड कोर्ट ट्रायल है, कोर्ट का सस्ता कोर्ट बोल सकते हैं, सस्ता जज बोल सकते हैं। इसमें जनरली और थोड़ा-सा लेस फॉर्मल होता है कंसिलिएशन में। रूल क्या होता है? एक्ट लाइक जज, जैसे मैंने बताया सस्ता जज। मैं इसलिए ऐसे वर्ड्स यूज़ करता हूँ ताकि आपको वहाँ पे इस बारे में एमसीक्यू आए, तुरंत हिट हो जाएगा, अच्छा उन्होंने ऐसा पढ़ाया था। एक्ट एज़ अ फैसिलिटेटर कि आपको भैया दोनों की बात रख लेंगे, दोनों की बात सुन के डिसीजन सुना देंगे, एज़ अ जज तो नहीं कर सकते, ऑलवेज़ बाइंडिंग, जो बोल दिया वो बोल दिया, नॉन बाइंडिंग बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? बाइंडिंग ओनली पार्टी फ्रॉम लाइक, मतलब पार्टी ने माना तो बाइंडिंग हो गया। अब आता है मीडिएशन। मीडिएशन में क्या होता है दोस्तों? मीडिएशन एक प्रकार से था कि इसमें एज़ अ मीडिएटर 2 पक्ष है, 2 पक्ष की लड़ाई हो गई, है ना? तो दोनों आपस में तो बात नहीं करते। क्यों नहीं बात करते? क्योंकि दोनों की लड़ाई हो गई, तो बीच में एक समझौता करवाने वाला, तो उसको बोलते हैं मीडिएटर। एडीआर मैकेनिज़्म में क्या होता है कि थर्ड पार्टी, इसका नाम होता है मीडिएटर, ठीक है? वो क्या करता है? प्रमोटिंग कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, ईज़ी और कॉम्प्लिकेटेड नेगोशिएशन प्रोसेस को ईज़ी करता है, ठीक है? कॉम्प्लिकेटेड को अनकॉम्प्लिकेटेड करता है, टफ को ईज़ी करता है, ठीक है? इसकी हिस्ट्री है कि ये पंचायत, मतलब जैसे पंचायत में ऐसा होता था ना, किसी की लड़ाई होती तो पूरी पंचायत बैठती थी, फिर वहाँ सरपंच आते थे, दोनों की बात सुनते थे, फिर वो होता था, बस उसी का अपडेटेड वर्ज़न आया है, ठीक है? लेट 20th सेंचुरी में अमेंडमेंट टू सीपीसी, ठीक है? और ये इस मेडिटेशन कंसिल प्रोजेक्ट कमिटी एमपीसीबीसी में आता है, ठीक है दोस्तों? कमर्शियल कोर्ट्स एट 25, ये कमर्शियल हो गया है 2015 के बाद से। तो इसको मीडिएशन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसमें क्या होता है? वॉलंटरी होता है, दोनों पार्टी, ऐसा नहीं कि मैंने केस कर दिया जैसे कोर्ट में, तो तुमको आना ही पड़ेगा पीसी में, कटघरे में खड़ा होना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपकी मर्ज़ी है तो आप आओगे, सब सेल्फ समझौते वाला काम है, ठीक है? विलिंगली, विलिंगली होगा यहाँ पे सब कुछ, ठीक है? और पार्टी के पास कंट्रोल रहता है आउटकम का। आउटकम क्या है? पार्टी को मानना है, नहीं मानना, पार्टी पे डिपेंड करता है दोस्तों। आर्बिट्रेशन में क्या होता था? मानना है तो मानना ही पड़ेगी, समझ गए? और उस कंसिलिएशन में क्या होता था? अगर दोनों पार्टी ने मान लिया तो फिर फाइनल हो जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? मीडिएटर इज़ अ नेचुरल क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, न्यूट्रल, ठीक है? न्यूट्रल, और न्यूट्रल रहता है, किसी की बायस नहीं होता, किसी की साइड नहीं लेता, ठीक है? कॉन्फी कॉन्फिडेंशियल होती है सारी चीज़ें। एस प्राइवेट में होती है, ठीक है? वो अलग से दोनों से मिलता है मीडिएटर, पार्टी ए से भी मिलेगा, पार्टी बी से भी मिलेगा, सारी चीज़ें प्राइवेट में होती है, कुछ अगर प्राइवेट मैटर है, तो बाहर डिस्क्लोज़ नहीं होगा दोस्तों, ठीक है? पूरा मामला सीक्रेट दोस्तों, टॉप सीक्रेट, ठीक है? अब स्टेजेस होते हैं, स्टेज ऑफ मीडिएशन प्रोसेस। इसमें क्या इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट, मीडिएटर क्या ग्राउंड रूल्स बता देगा कि ऐसा-ऐसा होना चाहिए, ऐसा-ऐसा होना चाहिए। अपने-अपने पॉइंट्स रखेंगी कौन? दोनों पार्टी। फिर सबका जॉइंट डिस्कशन होगा, सारी पार्टी मिलके अपने-अपने कंसर्न बताएगी, एक्सप्रेस करेगी, गोल्स बताएगी क्या है, कौन सा कॉमन, एक कॉमन ग्राउंड पे निकलेगी। फिर उसके बाद प्राइवेट डिस्कशन, जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो है मीडिएटर को दोनों से मिलेगा, सेपरेटली मिलेगा, जो उनकी सेपरेटली सीक्रेट बातें हैं, वो उनको बताएगा। किसको? सिर्फ मीडिएटर को बताएगा, सबके सामने नहीं बताएगा, ठीक है ना? सबको नहीं बताना, राज़ की बात है, ठीक है? फिर स्टेज 4, नेगोशिएशन प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर क्या होता है कि मेन पार्ट आता है मेडिटेशन का कि सबकी सुन ली, उसके बाद प्रॉब्लम का हल। हल पे निकलते हैं, तो नेगोशिएशन होता है, ये पार्टी बोलती है ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, फिर हल पे निकलते हैं। फिर उसके बाद अगर जैसे मान लो पुष्पा है, तो उसके बाद एक फॉर्मल एग्रीमेंट बना देंगे, फिर ठीक है? फिर उसको रिव्यू कर लेंगे, देख लेंगे, हाँ भाई आप मानते हो, आपको मंज़ूर है, ठीक है? फिर उसका क्लोज़र हो जाएगा कि भैया जी ये ऐसा-ऐसा हो गया, खत्म हो गया, ठीक है? अब रोल ऑफ मेडिएटर, एक प्रकार से फैसिलिटेशन का काम, कि फैसिलिटी प्रोवाइड करता है मीडिएटर कि आप दोनों बात कर लो। टाइम को हिसाब से एटमॉस्फेयर पूरा ऐसा बना देता है कि दोनों की बात रखी जाती है, दोनों की बात मैटर, मतलब बिना कोर्ट में जाए, जो डिस्प्यूट है, जो लड़ाई झगड़ा रहा है, जो मतलब एक प्रकार से समझौता हो जाए, ठीक है? कम्युनिकेशन स्किल तो लगती है भाई, दोनों की सुनना, दोनों को बताना, दोनों को समझाना, ठीक है? इम्पार्शियलिटी और न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल रहना, इम्पार्शियल रहना, ऐसा नहीं वो मेरी मासी का लड़का है, वो मेरे चाचा का लड़का है तो इसकी डिसीजन दे देना, नहीं। सबको एक ही तराजू में रख के नापना है, किसी के लिए बायस नहीं होना है मीडिएटर को, ठीक है? फिर क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, और मतलब उनको ट्रेडिशनल थिंकिंग से ऊपर सोचना है। ट्रेडिशनल थिंकिंग के लिए तो कोर्ट नहीं चले जाएँगे, तारीख पे तारीख नहीं ले लेंगे। उनको ऐसा लेना है कि भाई हमको टाइम भी नहीं लगे और हमारा मामला भी सुलझ जाए, हमारा समझौता भी हो जाए दोस्तों। अब आता है डिफरेंस आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन। अब आर्बिट्रेशन का तो आपको सब कुछ पता है दोस्तों, मैं आर्बिट्रेशन फिर से पढ़ूँगा नहीं। आपको मैंने ऊपर आर्बिट्रेशन पढ़ा दिया, मीडिएशन बता दूँगा कि क्या है। इसमें डिसीजन बाइंड नहीं कर सकते। फाइनल डिसीजन नहीं होता, पार्टी के ऊपर होता है। पार्टी कंट्रोल कर सकती है, वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट उसके हाथ में कंट्रोल है, उसको मानना है तो मानेगी, नहीं मानना है तो नहीं मानेगी। ठीक है?
बाइंडिंग भी नहीं होता है, ठीक है। प्रोसेस स्टाइल, कोलैबोरेटिव होता है, समझौता, मिलजुल के काम होगा दोस्तों, नहीं तो नहीं होगा। लेस फॉर्मल होता है बॉस, ठीक है। उसमें आर्बिट्रेशन में अपील नहीं कर सकते, इसमें ऐसा है कि भाई दूसरे एडीआर प्रोसेस पे आप फॉलो कर सकते हैं अगर इसमें कोई हल नहीं निकला तो। बात करते हैं दोस्तों मीडिएशन और कंसिलिएशन के डिफरेंस की। मैंने आपको दोस्तों यहाँ ऊपर ही मीडिएशन तो बता दिया है, कंसिलिएशन का डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये सजेस्ट कर सकता है, जो कंसिलिएट बीच कंसिलिएशन में होता है, जो आपका थर्ड पार्टी न्यूट्रल पार्टी होती है वो सजेस्ट कर सकता है। इसमें सेटलमेंट एग्रीमेंट होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, एग्रीमेंट उसमें इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है मीडिएशन में। तो इसमें क्या होता है, डिग्री सिविल कोर्ट को मान सकते हैं इसको आर्बिट्रेशन अवार्ड की, जिससे तो ये दोनों इन्फोर्सेबल बाय लॉ तो है दोस्तों, ठीक है। वो सेक्शन 89 सीपीसी में आता है क्या, मीडिएशन। ये क्या आता है, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के 1996 में आ जाता है। वो क्या होता है, बेस्ड ऑन ट्रस्ट होता है, डिफाइंड बाय लॉ होता है, ठीक है। फिर इसको ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट में क्या होता है, ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। ये क्या माना जाता है, ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड। आर्बिट्रेशन अवार्ड अभी आपको नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं इसके बाद फंडामेंटल आर्बिट्रेशन जो आपका चैप्टर 2 है दोस्तों, उससे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आर्बिट्रेशन अवार्ड अभी आपको बेसिक आर्बिट्रेशन अवार्ड मतलब जो डिसीजन आता है ना आर्बिट्रेटर का, उसको आर्बिट्रेशन अवार्ड बोलते हैं कुल मिला के। और डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन आप अभी आपके लिए इतना बहुत है। चैप्टर 2 में आपको मैं पूरा बताऊंगा। अब आता है दोस्तों नेगोशिएशन। नेगोशिएशन वर्ड से आप बहुत सारे लोग समझ गए होंगे। नेगोशिएशन मतलब आपस में बातचीत करके चीज़ों को निपटाना या समझौता करना। द डायनामिक प्रोसेस ऑफ विच म्यूचुअल एग्रीमेंट टू सेटल अ डिस्प्यूट। दोनों मिलजुल के म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लो, ठीक है। मोस्ट कॉमन, इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं होती है, ठीक है। मेरी लड़ाई हुई, तेरी लड़ाई हो, दोनों मिलकर समझौता कर लेते हैं। भाई लड़ाई करने में कोई फायदा नहीं है, ठीक है। भाई भाई दोनों तबाही, ठीक है दोस्तों। आगे, ठीक है। नॉन बाइंडिंग होता है, सीधी बात है, पार्टीज डायरेक्टली बात कर लेती है। अब इससे प्रिंसिपल से मैं आपको कहीं मतलब वॉलंटरी प्रोसेस है भाई, कोई बीच में है नहीं, ठीक है। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन है, गुड फेथ में जेन्युइन कॉमन ग्राउंड पे दोनों रख के बात करते हैं। नीचे एग्रीमेंट होता है कि भाई आज से दोनों भाई समझौता हो जाता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी हो ही जाती है दोस्तों, उसमें कोई सी दिक्कत ही नहीं, ठीक है। अब इसमें स्टेप्स क्या प्रिपरेशन है, सबसे पहले दोनों अपने दोनों अपने अपने इंटरेस्ट समझते हैं, प्रायोरिटीज समझते हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं। क्या तू कंप्रोमाइज़ कर ली है, मैं कंप्रोमाइज़ कर लेता हूँ, ठीक है। पार्टी इनिशिएट करती है, ओपनिंग स्टेटमेंट ये है, इतनी लड़ाई हुई भाई, ऐसे-ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बार्गेनिंग होती है, मेन पार्ट एक्सचेंज होता है कि भाई ऐसा नहीं ऐसा कर लेते, ऐसा नहीं ऐसा कर लेते। ट्रस्ट पे बात चलती है भाई दोस्तों, कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं, भाई मतलब ट्रस्ट है, तूने ऐसा बोल दिया, तू ऐसा नहीं करेगा, मैं ऐसा कर दूँगा, सिंपल है। क्लोजर एग्रीमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट्स में जाते हैं, पार्टी सेटिस्फाई हो जाए तो सब कुछ हुआ। फिर आखिरी में आता है दोस्तों लोक अदालत। क्या आता है, सोए तो नहीं दोस्तों, लोक अदालत, बस ये लास्ट टॉपिक है, फिर आप आराम से सोना गुड नाइट दोस्तों। और एडवांस लोक अदालत। लोक अदालत क्या होता है दोस्तों, ये लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 ने सजेस्ट किया है कि इंडियन लीगल सिस्टम को और एक्सेसिबल बनाना और लोगों को और थोड़ा सा जल्दी रिजल्ट देने के लिए, इसको इंग्लिश में हम पीपल्स कोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। फोकस ऑन वॉलेंट्री सेटलमेंट, ठीक है। आप लोग अदालत लोग मिलके आपका डिसीजन ले लो, ताकि जल्दी आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़ो, ठीक है। यहाँ अधिकतर क्या डिस्प्यूट्स आते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स, भाई भाई में जमीन को लेके लड़ाई, प्रॉपर्टी कौन की, चाचा ने हमारी जमीन खा ली दोस्तों। सबके घर होता है ना दोस्तों। ऑपरेट एज अ नेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट लोक अदालत भी होती है, नेशनल लोक अदालत भी होती है, अपने जिले की भी होती है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, सबसे बड़ा भाई केस बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज होता है, बहुत तारीख पे तारीख आती है, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ये आपको सब पता है, लेकिन फिर भी आपकी बुक में दिया है, आपको ईज़ी लगे इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एडवांटेज क्या है भाई, मोर वायबल है, इकोनॉमिकल है, एफिशिएंट है भाई, आपको पता है कोर्ट में क्या हालत है देश में, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, टाइम बच जाता है, मनी बच जाता है, ठीक है। सालों साल तक आपका केस नहीं खिंचता, ठीक है। प्राइवेट में चीज़ें हो जाती है दोस्तों, अपने घर की ज़मीन का मैटर बाहर सुनिधा आंटी को नहीं पता चलता है दोस्तों, ठीक है। सॉल्यूशंस सस्टेनेबल, कई बार ऐसा होता है कि दोनों पार्टी कोर्ट के डिसीजन से, इसमें ऐसा लोक अदालत में दोनों पार्टी कोर्ट अपने जो कोर्ट में डिसीजन आएगा दोनों पार्टी के, उससे आया म्यूचुअल एग्रीमेंट से आएगा लोक अदालत है, तो सर सेटिस्फाई हो जाती है पार्टनर, ठीक है। और पर्सनल बिजनेस रिलेशनशिप थोड़ी सी कम डैमेज होती है, क्योंकि भाई कोर्ट कचहरी तक बात आ जाती है तो थोड़ी सी बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। अब कुछ एमसीक्यू दिया दोस्तों मैंने जो आपको काम आने वाले। लोक अदालत मीन्स क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, पीपल्स कोर्ट, ठीक है। पंचायत इन द फॉर्म ऑफ, एशियन टाइम में उसको क्या बोलते थे, मीडिएशन को पंचायत, ठीक है। द कोर्ट रिफर्ड एज अ मोटर एक्सीडेंट केस, कपिल वर्सेस अमित टू लोक अदालत, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ये केस ऐसा जरूरी नहीं सर आपने केस नहीं समझाया, ठीक है। लोक अदालत क्या,
वॉलंटरी सेटलमेंट होगा, ठीक है? टू एड्रेस ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज बाय मिस्टर रविंद्र सप्लायर इंस्टीट्यूशन शुड, क्या है इसका ऑप्शन? ये केस स्टडी मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, तो हो सकता है कि आपको एमसीक्यू नहीं बने, लेकिन ये केस स्टडी क्या होता है? इसने इसकी केस स्टडी के हिसाब से पढ़ा है। मैं मेरी केस स्टडी के हिसाब से मतलब जो केस स्टडी जो कॉन्सेप्ट पे मैंने पढ़ा है, वो पेपर में वैसे अगर केस स्टडी आई तो आप वैसे ही को सॉल्व कर लोगे। अब इसमें आपको इसलिए कंटेंट समझ में नहीं आएगा कि मैंने केस स्टडी इंक्लूड नहीं करी, उनकी केस स्टडी करना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इस कंसेप्ट पर आसानी से पेपर में जो आएगी एक केस स्टडी बना लोगे, ठीक है? अब भाई दो मेरे नोट्स का सबसे फ़ायदा क्या है, आपने जो-जो पढ़ा सब भूल जाते हो। सबसे पहले पेपर देने से पहले ये जो मेरे क्विक स्नै रिविजन स्नैपशॉट है ना वो देख लो। आर्बिट्रेशन का थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर होती है, ऑलवेज बाइंडिंग होता है फाइनल डिसीजन। कंसीलिएशन की थर्ड पार्टी का नाम क्या होता है? कंसीलिएशन होता है, ये सजेस्ट करता है, ठीक है? इसका नॉन बाइंडिंग होता है, फैसिलिटेटर प्लस एडवाइज़र होता है इसका कीवर्ड। मीडिएशन, मीडिएटर होता है, न्यूट्रल फैसिलिटेटर बाइंड नॉन बाइंडिंग होता है, ठीक है दोस्तों? और इम्पार्शियल न्यूट्रल रहता है दोस्तों। नेगोशिएशन में कोई थर्ड पार्टी नहीं होती दोस्तों, नॉन बाइंडिंग होता है, डायरेक्ट डिस्कशन होता है। लोक अदालत में पैनल होता है पूरा, ठीक है? वॉलंटरी सेटलमेंट होता है, उसको पीपल कोर्ट बोलते हैं, ठीक है? यहाँ में लॉज़ भी लिखी है, मीडिएशन आपको पढ़ाया मैंने सेक्शन 89, ऐसे तो ज़रूरत नहीं फिर भी सेक्शन 89 सीपीसी 908 कंसिलिएशन आता है, पार्ट 3 आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन 1996, लोक अदालत मैंने आपको बताया, लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987। दोस्तों मैंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम समय में आपको और ये नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल में, मेरे चैनल को लाइक करो, इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, उल्टा बोल दिया मैंने, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो दोस्तों। मैं आपके लिए ऐसे ही अभी सेट सीखी, उसके बाद सेट है, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है दोस्तों आपके लिए। थैंक यू सो मच आपने मेरे मेरे लिए समय निकाला, मुझे अपने इतने बिज़ी शेड्यूल से समय दिया। थैंक यू सो मच दोस्तों, साइनिंग ऑफ, जय हिंद, जय भारत।